हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा 8th की आई हुई वर्कशीट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, तिथि लिखनी है 16 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे संविधान क्या है। आज हम संविधान के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले इसमें भारत का संविधान, इसकी उद्देशिका मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुननी और समझनी है। ठीक है, ये है उद्देशिका, मतलब जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना की एक पंक्ति यहाँ पर दी गई है। सिर्फ एक लाइन है जो यहाँ से यहाँ तक पूरी एक ही लाइन है बच्चों, तो आपको बहुत ध्यान से सुननी और समझनी है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को क्या मानते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जो पूरी शक्ति है वो हमारे देश में समाहित है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही धर्म को मानने वाले हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाले हैं। तो पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जहाँ पर जनता के द्वारा ही जनता के लिए शासन किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि तो होते हैं जो हमारे लिए शासन करते हैं, तो हमारा देश जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बद्धता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, आपको तारीख याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 और तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। बच्चों आपको ये तारीख याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो बच्चों ये जो मैंने अभी पढ़ी और आपको समझाई, ये है भारतीय संविधान की उद्देशिका। ये जो पूरा लिखित रूप में आपने अभी देखा, ये पूरा एक ही पंक्ति है। ठीक है, एक पंक्ति में ही ये उद्देशिका व्यक्त की गई है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों भारतीय संविधान क्या है और संविधान की क्यों आवश्यकता होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं जिनका आप पालन करते हैं। इसी प्रकार से किसी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में, दस्तावेज मतलब एक किताब के रूप में, दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम और कानूनों को संविधान कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि संविधान किसे कहते हैं, तो बच्चों उसका आंसर यही होगा कि किसी भी देश को कानूनी रूप या सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो नियम या कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं नियम और कानूनों को एक दस्तावेज के रूप में जमा किया जाता है, उसे ही संविधान कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दूसरे शब्दों में संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है। समुच्चय मतलब संकलन है। ठीक है, जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। जो भारतीय संविधान है या किसी भी देश का संविधान है, उससे उसके राज्यों का या उसके संगठनों को चलाने में सहायता मिलती है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। जो भी मुख्य कार्य होते हैं उनको सुनिश्चित करता है, उनको बताता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच में संबंध भी स्थापित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बच्चों ये नाम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। तो भारत का संविधान निर्माता या संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। बच्चों जब हमारे भारतीय संविधान को बनाया गया था तो कुछ समिति बनाई गई थी, जैसे प्रारूप समिति, मसौदा समिति, है ना। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।
संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा बच्चों। इसका मतलब है कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इतना लंबा लिखित संविधान और किसी देश का नहीं है। ये विश्व में केवल एक ही देश है, हमारा भारत देश, जिसका संविधान लंबा और सबसे लंबा और लिखित है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इस वर्कशीट में दिए हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब स्वयं को जांचिए। तो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने अभी वर्कशीट में जाने थे, सभी प्रश्नों के उत्तर हमें वर्कशीट से मिल ही गए थे। तो यहाँ पर लिखित रूप में मैं आपको दिखाती हूँ। भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो बच्चों, कब लागू किया गया था? यहाँ से आप लिखेंगे 26 जनवरी 1950। ठीक है, आप यहाँ पर लिख देंगे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अब कब अपनाया गया था बच्चों? इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ 26 नवंबर 1949 को। ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर है, ये पहले का था। ठीक है, ये दूसरे प्रश्न का है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 है ग, पहले का क ख ग पढ़ते हैं आप। को संविधान का जनक माना जाता है। तो बच्चों, किसे माना जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपके ग प्रश्न का आंसर है। ठीक है, ग का आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। पहले का घ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में डैश समय लगा। तो बच्चों, कितना समय लगा था? अभी हमने वर्कशीट से जाना था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, तो आप इसे यहाँ भर देंगे। घ का आंसर होगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो इतना समय भारतीय संविधान को बनने में लगा था। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? तो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ अभी। देखिए, किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम व कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम और कानूनों को संविधान कहा जाता है। तो बच्चों, ये है आपके दूसरे प्रश्न का आंसर। ठीक है, किसी भी देश को कानूनी रूप से सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम व कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए, दस्तावेज मतलब किताब के रूप में, ठीक है, दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम व कानूनों को संविधान कहा जाता है। तो ये हुआ आपके प्रश्न नंबर 2 का आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चों, हमने वर्कशीट के माध्यम से अभी जाना था। देखिए, इसका आंसर है, किसी भी राज्य या संगठन को चलाने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा मुख्य कार्य निर्धारण तथा सरकार व देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, आप इसे पॉइंट डाल डाल के भी लिख सकते हैं। जैसे नंबर 1 यहाँ पर डालेंगे तो किसी भी राज्य या संगठन को चलाने के लिए। ठीक है, नंबर 2 आप यहाँ पर डाल देंगे, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा मुख्य कार्य निर्धारण करने के लिए। और नंबर 3 यहाँ पर डाल देंगे, सरकार व देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। आप पॉइंट में लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, सभी प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।